जैसे कि देखा जा रहा है पाकिस्तान की जितनी आबादी नहीं है, योगी जी ने बोला है उतने लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे सिर्फ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सत्यता आपके हिसाब से दिख रही है? उतने तो हमारे दुकान ही लगाए हैं जितने उनके पाकिस्तान में हैं। वो यहाँ पे खाली अपनी सेवा कर रहे हैं ठेले लगा लगा के, इतने लोग तो वही हैं। डिस्ट्रिक्ट क्या जिला 76 है ये, आप समझ रहे हैं 76 किसके ऊपर लगता है। यहाँ पे हम पर डे देंगे 20 लाख रुपए एक बहन को जो भागती हुए दूसरी जातियों में, अन्य जातियों को समझते हैं। उन्हें बढ़ाओ, हमारे को बढ़ाओ, जो सनातन है 99% उसे वापस। भगवा रंग जो है, जो तपस्वी होता है, सन्यासी होता है, वही उसी का ये अधिकार होता है कि वही इसको भगवा रंग को वो धारण कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं इस बात को कहा था। जी, महाकुंभ की पावन धरती पर तमाम साधु संत विराजमान हो चुके हैं और भक्तों की कमी नहीं है। यहाँ तांता लगा हुआ है भक्तों का, सभी संत महात्माओं के दर्शन करने को लेकर, और सभी संत महात्मा दर्शन तो दे ही रहे हैं, साथ में आशीर्वाद भी दे रहे हैं, साथ में चाय भी पिलाते हैं भक्तों को। ऐसी चीजें देखी जा रही हैं प्रयागराज महाकुंभ में। और क्या नाम है बाबा जी आपका? हमें दिगंबर अमित गिरी कहते हैं। आज हमारे गुरुभाइयों लोगों ने हमें एक पदवी दिलाई, आज से हम महंत भी हो गए, यानी धर्म रक्षक, अपना धर्म प्रचार भी कर सकते हैं हम जाके, इसीलिए हमें ये प्रमाण पत्र मिला है आज। तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ, किस विषय में क्या करना है, हमें पूरा धर्म का इसमें पूरी डिटेल है। हमें अगर कोई दान भी मिलता है तो हम भगवान सूर्य नारायण भगवान के लिए नहीं, और धर्म कार्य के लिए वो दान है केवल। बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से भक्त आपके पास आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं आपके पास आशीर्वाद में, आप क्या उनको दे रहे हैं? आप आशीर्वाद में क्या, यहाँ पे केवल 2 ही आशीर्वाद होते हैं। जैसे हम लोग तो केवल आशीर्वाद अपने तब दे सकते हैं, आशीर्वाद तो गंगा मैया देती हैं नहीं, इसीलिए गंगा मैया का जल ले जाते हैं और यहाँ की चरण रज ले जाते हैं। संत जन आते हैं, उनकी चरण रज ये प्रसाद होता है, यहाँ का रेती प्रसाद होता है। प्रसाद तो चाय तो प्रसाद नहीं, एक टेस्ट के लिए हम दे रहे हैं। सर्दी में आ रहे हैं तो सर्दी में 3 ही दान होते हैं, कंबल दान करो या फिर लकड़ी दान करो, तपाओ ने ठंड से दूर करो, या चाय पिलाओ, बस 3 दान। ज्यादा करो तो खिचड़ी खिलाओ। बाबा जी, आपने अपने सर पर जो मुकुट पहना हुआ है और काफी बड़े रुद्राक्षों वाला ये मुकुट है, इसका वजन कितना होगा? इसका वजन लगभग 15 किलो है, और श्रृंगार करते हैं तो लगभग 18 किलो हो जाता है, और भक्तों का अगर प्यार बढ़ गया तो 20 किलो तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि ये जो आपका श्रृंगार है ये अर्ध श्रृंगार है? श्रृंगार क्या, आप जैसे अभी मालाएं हैं, कोई भी गजरा 250 ग्राम 300 ग्राम से कम का नहीं होता नहीं। एक हमारी इतनी मोटी माला थी, उसमें कई लगी थी, वो वैसे गिर गई स्नान के टाइम, तो फिर ऐसे कम हो गए थोड़े, लेकिन वो पूरे हैं। वजन थोड़ा सा तो कम हो गया, उससे ज्यादा वैसा हो जाता है। महाकुंभ को लेकर एक सनातनी लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए। जैसे उपदेश है तो 4 लाइन है भाई, एक एक करके समझिए। निवेदन भी करते हैं हाथ जोड़ के आपसे, जय सनातन निवेदन है। आप अगर साधु संत को प्रेम करते हैं, आपके गांव में भी साधु संत भगवान होते हैं। हर एक गांव को ये ना समझिए कि हम ही एक है तपस्वी, तपस्या वो भी कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, आपके 12 बजे तक, जैसे आपके नौकर हो वो नहीं। कोई मंत्र रूप में, कोई पुजारी, कोई सेवक नहीं। हम लोग तो भस्मी रमाते हैं, हम कुछ ही लोग भस्मी रमाते हैं, बाकी सब लोग मंदिर में सेवा करते हैं धर्म के लिए। ऐसे हम लोग मंदिर, छोटे छोटे मंदिर चलाते हैं, कोई अपने साइड में मत जगह देख के जहाँ पे भी भगवान का भजन करने को मिले नहीं। ये महाकुंभ जो है, ये महाकुंभ कितना बड़ा महाकुंभ है एक सनातनी के लिए, ये बताइए दर्शकों। ये सनातनी के लिए तो बहुत ऐसा है कि जैसे एक 100 अश्वमेध के बराबर एक स्नान करना, एक सांस में एक करने में लगभग करोड़ों रुपए खत्म हो जाते हैं, तो 100 अश्वमेध करने में कितने पैसे खत्म होंगे, आप समझ रहे हैं। सामान्य लोग तो करीब ही नहीं पाएंगे। बाबा जी, महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है? अर्ध कुंभ, महाकुंभ लोग कहते हैं, बहुत सारे कुंभ लगते हैं, वो कहाँ कहाँ मेन कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं? जैसे अपना यहाँ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये अपने यहाँ हरिद्वार में जब आएगा तो यहाँ पे अर्धकुंभ भी आएगी, फिर अर्धकुंभ भी हरिद्वार में आएगी, फिर उज्जैन सीधे महाकुंभ आएगा, फिर उज्जैन फिर 12 साल में महाकुंभ आएगा। ऐसे नासिक का 12 साल में आता है। यहाँ लगेगा आपको 6 साल में। अब आप लोग यहाँ पे 25 में है, तो हम लोग 31 में दोबारा आएंगे यहाँ पे। अभी हम लोग 28 में हरिद्वार जाएंगे, 28 में 29 और 28 के बीच में उज्जैन जाएंगे,
नहीं, ऐसे करके रूटीन बना हुआ पे जब एक एक साल कम करके वो 12 साल पूरे हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्थाएं आप लोग के लिए की हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की है, क्या किसी प्रकार की असुविधा आपको हुई अब तक? जैसे हमारे क्षेत्र में तो कोई असुविधा नहीं है। जैसे असुविधा क्या है, जैसे अब अगर हम लोग चाहें तो लकड़ी डलवा सकते हैं। हम गवर्नमेंट से नहीं कह रहे हैं, ये अपने समाज से कह रहे हैं। चाहे तो आप लोग लकड़ी दान कर सकते हैं। रात में जिनके पास कंबल नहीं होते, अपने टेंट हाउस फुल हो जाते हैं। नहीं, अब 1 करोड़ की सुविधा कर रखी है, हमने टेंट लगाए 1 करोड़ के लेटने के लिए। खाना तो हम 5 करोड़ को खिला देंगे, 10 करोड़ को खिला देंगे, लेकिन उन्हें लिटा लेंगे कहाँ? नहीं, तो हमने 5 करोड़ की करी है तो अब 20 करोड़ आ गए एकदम, तो 15 करोड़ रोड पे लेट रहे हैं। तो अगर लकड़ी रखी होंगी हर चौराहे, हर नुक्कड़ जैसे साइडों में, तो अब ताप भी सकते हैं वो लोग, अपने यूज कर सकते हैं उसे। और एक खास बात जरूर कहना चाहेंगे आपसे, केवल 1 पति की उबार 1 रुपए दिगंबर अमित गिरी को। 1 करोड़ 40 लाख सनातनी भारत में है हमारे, और अन्य देशों में भी हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ भारतीय ना हो, जहाँ तिरंगा ना लहराता हो। तो हम ये कहना चाहेंगे अपने तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए कि केवल छोटी सी दरखास्त 1 रुपया की उबार करें, 1 करोड़ 40 लाख होंगे। हम पर डे देंगे 20 लाख रुपए एक बहन को जो भागती हुए दूसरी जातियों में। अन्य जातियों को समझते हैं, उन्हें बढ़ाओ, हमारे को बढ़ाओ। जो सनातन है 99% उसे वापस लाना है। तो हमें रात में नहीं, टीवी देखने से कुछ नहीं होता, समझ रहे ना आप? टीवी देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। बाबा ये बताइए कि इस बार महाकुंभ में कितने करोड़ लोग स्नान करेंगे, क्या लगता है आपके अनुसार? क्या अनुभव आपको मिला है जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालु जन आ रहे हैं? 1 अरब, समझ रहे हैं ना? लिमिट लगाएंगे तो 1 अरब से ऊपर निकल जाएंगे। ये नहीं हमारा भारत है, सब जगह से आ रहे हैं। 4/4 हिस्सा विदेश से आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हमारे वाले सोच रहे हैं कि जाएंगे, वो उससे पहले आ जा रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है पाकिस्तान की जितनी आबादी नहीं है, योगी जी ने बोला है उतने लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे सिर्फ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सत्यता आपके हिसाब से दिख रही है? उतने तो हमारे दुकान ही लगाए हैं जितने उनके पाकिस्तान में है। वो यहाँ पे खाली अपनी सेवा कर रहे हैं, ठेले लगा के। इतने लोग तो वही हैं। इसीलिए उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है यहाँ, महाकुंभ को एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। डिस्ट्रिक्ट क्या, जिला 76 है ये। आप समझ रहे हैं 76 किसके ऊपर लगता है? यहाँ पे अगर किसी बहन बेटी को छेड़ा तो सीधे डायरेक्ट 76 और उसके बाद हाथ पैर तोड़ देना। क्या बात है। देखिए बाबा जी को जो है, बाबा जी को इतनी मतलब हर एक चीज का नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और जिस तरीके से बातों को स्पष्ट रूप से रखते हैं और काफी क्लियरिटी होती है इनकी बातों में, इनकी बातों में काफी क्लियरिटी होती है। और तभी तो इनके भक्त यहाँ खड़े हैं, सारे भक्त यहाँ खड़े हैं और अनुभव ले रहे हैं। अनुभव अपना जितना इन्होंने साझा किया अनुभव, सारी बातों को सुना। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग? हम लोग राजस्थान से। कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर? क्या कहना चाहते हैं इस पवित्र नगरी के बारे में? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। कभी सोचा था कि इतने संत महात्माओं से मुलाकात होगा आप लोगों का? नहीं सर, फर्स्ट टाइम हुआ इतना मुलाकात, फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम। और मैं देख रहा हूँ आप सभी लोग एक लाइन से, जितने लोग सभी लोग भगवा गमछा में हैं। ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग की क्या टीम है? क्या आप लोग 15 नंबर की टीम है। कौन से नंबर में? 15 मेंबर पूरा टीम। 15 मेंबर की टीम है। तो सारे लोगों ने ठाना है कि सब अपने अपने भगवा गमछा में रहेंगे। हमारा जैसा यूनिफॉर्म के साथ में चलेंगे और हम एक साथ में रहेंगे और धर्म के साथ रहेंगे करके हम जैसे आए। गमछे का क्या उद्देश्य है बताइए? ये हम धर्म का उद्देश्य है, हमारा संगठन सनातन धर्म का संगठन है और हिंदू धर्म का संगठन। क्या बोलना चाहते हैं आप? आइए बाहर आइए, इधर आइए। आप भी कौन बोल रहा था? आगे सबसे क्या कहना चाहते हैं? अंगूठे का सबसे ज्यादा है जो सनातन धर्म का, मतलब सनातन धर्म के हिसाब से वो महत्व है, उसी पहचान है। हिंदू बाबा जी फिर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा जी? हिंदू हो जाएगा। बाबा जी किसको हिंदू बोलते बताइए? ये हमारी सिंधु घाटी है, पाकिस्तान की साइड से निकली हुई, पाकिस्तान भी उसी में आता है। जब वो 2000 किलोमीटर दूर से आए थे तो सिंध कहते थे, तो साइड में समझिए हिंद निकलता है। हिंद किसे कहते हैं आप समझ रहे हैं? चलिए सही बात कहा बाबा जी। फिर मैं लौटता हूँ सारी जनता की तरफ। जैसे कि मैं अभी लोग कहते हैं कि भाई ये गमछा जो है योगी मोदी की पहचान है, तो ये कितनी सत्यता है? इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? ये बात को लेकर इतनी मान्यता देते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं तो इसकी भगवा, हर जगह भगवा ही दिख रहा है, तो हम भी भगवा के साथ चलेंगे।
भगवा सनातनी की पहचान है कि मोदी योगी की पहचान है? बताइए, कौन बताएगा? सनातनी की पहचान है। सनातनी की पहचान है। किसकी पहचान है भगवा? ये सनातन की, किसकी पहचान है ये भगवा? सनातन की, सनातन धर्म की। धर्म की एक पहचान है ये। क्या बोल रहे हैं? ये भगवा रंग जो है, जो तपस्वी होता है, सन्यासी होता है, वही उसी का ये अधिकार होता है कि वही इसको भगवा रंग को वो धारण कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं इस बात को कहा था। हिंदू संस्कृति जी 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 स्वामी विवेकानंद ने खुद इसको कहा था, जो लोग त्याग नहीं करते और वो अगर धारण करते थे तो स्वामी विवेकानंद स्वयं इसको फाड़ देते थे। उनका कहना था कि जो त्याग करे, जो सनातन धर्म को माने, वही इसको धारण कर सकता है। और देखिए, इनकी बातों को क्या इनकी बातों से सत्यता पता चल रही है कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। सही है, कुछ हद तक सही है सर। हालांकि जो लोग ये बात बोलते हैं कि ये भगवा कलर जो है ये मोदी योगी का एक पहचान है, और जो विपक्षी हैं इसको इस प्रकार से बताते हैं, कहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये सनातनी की पहचान है। ये एक सनातन धर्म जिन्होंने अपनाया हुआ है, जो सच्चे सनातनी, उनकी ये पहचान है। इसीलिए ये गमछा, ये भगवा कलर लेकर ये ओढ़ कर चल रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे विपक्ष के लिए बाबा जी? बाबा जी क्या बोलना चाहते हैं? विपक्ष के लिए सरकार यही बोलना चाहते हैं, आप जय सनातन बोलें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको घर से उठा लेंगे। अगर आपने दोबारा ऐसा करा या कहीं मीडिया में आए और गलत शब्द कहा तो हर एक सनातनी आपको डंडा लेके खड़ा हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं, डंडा फेंक भी दिए तो आप दब जाएंगे। जय हिंद, जय सनातन। क्या बात है, जय हिंद जय सनातन कहते हुए फिर से बाबा हमें विदा कर दिए हैं अपने पास से, और सनातनियों के बीच में खड़ा होकर मैं भी खुद को गर्व महसूस करता हूं। मैं भी एक सनातनी हूं, और सनातन धर्म एक अलग धर्म है, एक पहचान है हमारे देश की, जो कि मोदी योगी के रहते हुए लोगों का यही कहना होता है कि मोदी योगी हैं तभी सनातनी है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक पहचान है, एक अलग अपना ये अनंतों से है। सनातन धर्म आदिकाल अनंत से ये है, और सभी को ये बात को समझना चाहिए। और जिस तरीके से महाकुंभ में लोग आ रहे हैं साधु संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, काफी उत्साहित प्रफुल्लित यहाँ सभी लोग देखे जा रहे हैं, और काफी लोग खुश हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 प्रयागराज महाकुंभ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।